हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। यह बीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 291 और इसमें हमें हन क्लैन के एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिर याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी शुरू होगी। चलो उससे पहले पिछले एपिसोड का रिकैप कर लिया जाए। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान और टीचर यालो दोनों निकल जाते हैं याओ क्लैन के लिए। याओ क्लैन शेंगलॉन माउंटेन रेंज में था और ये जगह फॉलिन स्टार पवेलियन से बहुत ही दूर होती है, लेकिन जियान और यालो की स्पीड के साथ वो यहाँ पे दोपहर तक पहुंच जाते हैं। इनने एक एंट्रेंस दिखाई दिया था जैसे याओ क्लैन के कई गार्ड्स गार्ड कर रहे होते हैं। जियान की टोली इसमें एंटर करके एक बड़े से स्क्वायर पे अपीयर होती है। इससे पहले वो आगे बढ़ पाते, एक बुढ़ा यालो के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए कई लोगों के साथ आगे आता है। ये वही याओ क्लैन का याओ वांगुई था जिसने टीचर यालो को याओ क्लैन से एक्सपेल करवाया था। अब जब ये बंदा जियान की इंसल्ट करना शुरू करता है तो फिर इसके आसपास के लोग इसे फॉलो करने लगते हैं। आखिर इन सभी को नंबर 1 चापलूस का रिवॉर्ड जो जीतना था। इनकी बकवास कुछ और समय तक चलती है। जियान फाइनली अपनी पेशेंस को खो देता है। वो कहता है क्या तुम सभी का हो गया? ये सुन के वो याओ वांगुई गुस्सा हो जाता है, लेकिन जियान इसकी नॉनसेंस को सुनता नहीं है। इनमें से कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाता। हवा में खून के साथ कई दांत उड़ रहे थे। ये उसी बंदे की बत्तीसी होती है जिसने कुछ समय पहले टीचर यालो को इंसल्ट किया है। और फिर इस तरीके से जियान एक एक करके उन सारे के सारे चाटुकारों की बैंड बजाने लगता है। जियान के ऐसे एक्शन उस वांगुई के लिए एकदम कनपटी में तमाचे जैसे थे। इस वजह से वो गुस्सा होकर अपने 4 स्टार दोशेंग की ऑरी को रिलीज कर देता है, लेकिन इस ऑरी से जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब जियान अपना 5 स्टार दोशेंग का ऑरा रिलीज करता है, लोगों के चेहरे एकदम शॉक से भर जाते हैं। वो याओ वांगुई भी इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। जियान के इस ऑरे की वजह से याओ क्लैन के कई एल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जब जियान को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा लिटिली बाहर आके इन्हें संभालने लगता है। जियान का ध्यान गया था याओ वांगुई पे। उसका हाथ याओ वांगुई के गले की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक 6 स्टार दोशेंग का ऑरा ऊपर से फैला था। लोग कहते हैं एल्डर वान हुआ है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस फाइट ने इन्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। इस बुड्ढे के बाल बिल्कुल लाल थे। जियान का हाथ जो कि याओ वांगुई के गले की तरफ बढ़ रहा था, ये बुड्ढा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले इसका पाम अटैक जियान को टच भी कर पाता, एक ब्लैक मेटल फिस्ट से कोलाइड होता है और इस कोलियन से दोनों को पीछे जाना पड़ा था। वो रेड हेयर एल्डर भी बिलीव नहीं कर पाता कि यहाँ पे कोई उसका सामना कर सकता है। उसकी आंखें जाती हैं उस फिगर पे जिसने उसे अटैक को ब्लॉक किया है। ये जियान का पपेट नॉर्दर्न किंग होता है। वो लाल बालों वाला बुड्ढा समझ जाता है कि वो इस ब्लैक मेटल फिगर से बिल्कुल जीत नहीं सकता। खैर, जब तक यहाँ पे ये मामला चल रहा था, जियान का हाथ उस वांगुई के गले को पकड़ के उसे किसी बिल्ली की तरह ऊपर उठा लेता है। इस समय याओ वांगुई के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे और उसके चेहरे पे हॉरिफाइड एक्सप्रेशन होता है। अब आगे इसका क्या होगा चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जियान के हाथ में याओ वांगुई को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख वो रेड हेयर्ड ओल्ड मैन फ्यूरियस तरीके से चिल्ला के बोलता है, जियान ये याओ क्लैन है। जियान की आईसी कोल्ड आंखें लगातार उस शॉक्ड और हॉरिफाइड याओ वांगुई को देख रही थी। वो एक डीप आवाज में बोलता है, एल्डर मैं यहाँ पे याओ क्लैन के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे और मेरे टीचर को बुली करने की कोशिश करता है तो फिर इसे मैं सिंपली स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे जियान के मुंह से आवाज बाहर आती है, आसमान से लिटरली नीचे आता है। ये उसके कंधे पे आ गया था। जियान को प्यूरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम सराउंड करती है और एक हॉरिफाइंग हीट वेव चारों तरफ फैली थी। ये सीन सभी के लिए बहुत ही स्पेक्टेकुलर था। इन सभी के लिए पहली बार है जब वैसे मिस्टीरियस हेवली फ्लेम को देख रहे हैं। जब लिटरली नीचे आया था तो फिर नॉर्दर्न किंग का फिगर भी थोड़ा सा पीछे होके उस लाल बालों वाले बुड्ढे को ब्लॉक करता है। ये रेड हेयर ओल्ड मैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ये एक जेन्युइन 6 स्टार दोशेंग है। इसे सिर्फ नॉर्दर्न किंग ही ब्लॉक कर सकता है। जियान के ऐसी लाइनअप को देख के उस एल्डर बानुआ की फेस मसल्स भी ट्विच होने लगी थी। खासकर उसकी आंखें तब नैरो होती है जब वो कोल्ड और इंडिफरेंट नॉर्दर्न किंग को देखता है। उसकी आंखों में एक डर दिखाई देने लगा था। पिछले एक्सचेंज में उसने अनुभव किया था कि वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं बना पा रहा है। एल्डर वानु अपने चेहरे के उस गुस्से को धीरे से हटा लेते हैं। उनकी आंखें जियान को स्टडी कर रही थी। अगर जियान के अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जाए तो उन जैसे ओल्ड डीमन से भी पीछे नहीं रहता। इस पूरे दुखी कॉन्टिनेंट में शायद यंग जनरेशन का कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा जो कि जियान को हरा सके। एल्डर वानु अपने मनी मन में कहते हैं, लगता है जियान अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। इतने यंग होने के बाद भी इसके पास स्ट्रेंथ है और तो इसके चारों तरफ इतने पावरफुल एग्जिस्टेंसेस है। डिक्लाइन हुआ शाओ क्लैन एक्चुअली वैसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट को प्रोड्यूस कर पाया है। एल्डर वानु बोलते हैं, जियान आज का दिन हमारे याओ क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याओ वांगुई ने तुम्हें किसी तरीके से ऑफेंड किया है तो फिर क्या तुम हमारे याओ क्लैन की वजह से जाने दे सकते हो? एल्डर याओ वांगुई के शब्दों को जेंटल होते हुए देख के आसपास के लोग एकदम स्टार्टेड हो जाते हैं। इनकी आंखें अजीब तरीके से जियान को देखती हैं। इनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 6 स्टार दोशेंग भी जियान को सरप्राइज नहीं कर पाएगा। खासकर जब याओ क्लैन के एल्डर से एल्डर वानु के शब्दों को सुनते हैं, इनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ये कहते हैं एल्डर वानु, जैसा इन्हें लगता था अगर एल्डर याओ वानु अटैक करते हैं तो फिर उन्हें जियान को
कैप्चर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा होने पर ये गेस्ट भी समझ जाएंगे कि याओ क्लैन की प्रेस्टीज को ऐसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सुन के एल्डर वान हू फिर से फ्यूरियस हो गए थे। वो इन सभी एल्डर्स को डांटते हुए बोलते, तुम सभी अपने मुंह को बंद रखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये सभी एल्डर्स एल्डर वान हू को इस तरीके से इंटरप्ट करते हैं, एल्डर वान हू अंदर से काफी गुस्सा हो गए थे। भले ही और लोगों को पता ना हो, लेकिन उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर आज वो पर्सनली यहाँ पे एक्ट भी करते हैं, तब भी जियान के साइड में जो कोल्ड और इंडिफरेंट फिगर खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ ये कोई एडवांटेज हासिल नहीं कर पाएंगे। और तो लिटिल ली के पास वो प्योरीफाइड डिमॉन लोटस फ्लेम है। अभी लिटिल ली की आंखें कुछ फ्रेंडली नहीं लग रही हैं। हालांकि ये सभी एल्डर्स अपने दिलों में काफी अनविलिंगनेस महसूस करते हैं, लेकिन एल्डर वान हू की कोल्ड आवाज को सुन के इन सभी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर क्लैन हेड को छोड़ दिया जाए तो इस समय याओ क्लैन के अंदर उनकी पोजीशन को कोई सरपास नहीं कर सकता। जब याओ क्लैन के ऐसे हाई पोजीशन वाला एल्डर अपने मुंह से ऐसे शब्दों को बाहर निकालता है तो फिर रिवा जियान को भी सरप्राइज कर देती है। उसके चेहरे का ग्लूमी एक्सप्रेशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। जियान के एक्सप्रेशन को नॉर्मल होते हुए देख एल्डर वान हू फिर से पूछते हैं, जियान मेरे ख्याल से तुम याओ क्लैन में याओ वेंगू के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए तो आए नहीं होगे, राइट? ये सुन के जियान हल्के से नोट करता है। उसकी आंखें शिफ्ट होकर देखते हैं यालाओ को। साफ तौर पे अगर यालाओ ऑर्डर करते हैं तो फिर वो इस याओ वेंगू का ये पे काम तमाम कर देगा। जियान की नजरों को देख के सभी अपनी नजरों को शिफ्ट करते हैं। ये जाके रुकते हैं यालाओ के ऊपर, जो कि शुरू से बोले नहीं है। इन सभी के फोकस ऑफ अटेंशन बनने के बाद भी यालाओ के चेहरे पे कोई खास इमोशंस दिखाई नहीं देते। वो स्माइल करके बोलते हैं, क्योंकि अब एल्डर वान हू खुद सामने आए हैं तो फिर हमें और भी जिद नहीं करनी चाहिए। टीचर यालाओ को ऐसा लगता था कि इस समय याओ वेंगू को किल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिरकार अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो फिर याओ क्लैन चुपचाप नहीं रहने वाला, क्योंकि एल्डर वान हू अपनी एक स्टेप को पीछे ले रहे हैं तो फिर यालाओ ज्यादा जिद नहीं करते। और चाहे कुछ भी हो, उनकी रेपुटेशन यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुकी है। यालाओ के शब्दों को सुन के एल्डर वान हू रिलीफ फील करते हैं। उनकी अब आंखें जब यालाओ को देखती हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होता कि ये इंसान जिसे याओ क्लैन ने ठुकरा दिया है वो एक्चुअली में से अचीवमेंट्स को हासिल कर पाएगा। ये सिर्फ खुद दो शेंग में नहीं गया, बल्कि यालाओ के डिसाइपल ने उन्हें पूरी तरीके से सरपास कर दिया है। यालाओ के डिसाइपल के सामने जो याओ क्लैन के जीनियसेस हैं वो बिल्कुल चाय कम पानी लगते हैं। एल्डर वान हू अपने दिल में साय करके मन ही मन में बोलते हैं, अगर मैंने तब थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद अभी की सिचुएशन पूरी तरीके से अलग होती। याओ क्लैन को यालाओ पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा होने पे याओ क्लैन के लिए फीलिंग्स तो जरूर रखते हैं और तब स्काई मैशन अलायंस और याओ क्लैन के बीच की रिलेशनशिप काफी अच्छी होती। ये सच में काफी रिग्रेटफुल बात है। जब यालाओ अपने मुंह को खोलते हैं तो फिर जियान नोट कर देता है। उसकी इंडिफरेंट आंखें देखती हैं याओ वेंगू को, वो इसे किसी कचड़े की तरह एल्डर्स की तरफ फेंक देता है। ये बुड्ढा काफी मिजरेबल लग रहा था। जियान अपने सिर को उठाता है। उसकी आंखें देखती हैं एल्डर वान हू को। वो कहते हैं, एल्डर वान हू, मैं और मेरे टीचर हमारी याओ क्लैन की स्ट्रिप में हम पूरे स्काई मैशन अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे टीचर अलायंस के चीफ हैं, उनका स्टेटस बाकियों के जैसा नहीं है। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एल्डर्स जिन्हें लगता है कि इनका स्टेटस थोड़ा सा ज्यादा हाई है, वो अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखें। भले मेरी स्काई मैशन अलायंस को स्टेबलाइज हुए काफी कम समय हुआ हो, लेकिन हमें भी नॉनसेंस सुनने की आदत नहीं है। याओ क्लैन के एल्डर के सामने भी जियान के चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं होता है। अगर स्ट्रेंथ की बात भी करी जाए तो फिर एल्डर नॉर्दर्न किंग को भी हरा नहीं पाएगा। और तो जियान अगर कहीं सच में लाइफ और डेथ बैटल में एंगेज हो जाता है तो जियान कॉन्फिडेंट तरीके से कह सकता था कि वो दूसरी पार्टी की जान ले लेगा। इस वजह से इन शब्दों को कहते हुए जियान कुछ खास कर्टियस बिहेव नहीं करता। यहाँ पे हर एक चीज को स्ट्रेंथ से तोला जाता है। एल्डर वान हू दोनों पार्टीज की स्ट्रेंथ को अच्छे से समझते थे। इस वजह से भले जियान ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, वो बिल्कुल ऑफेंडेड दिखाई नहीं देते। अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो फिर स्काई मैशन अलायंस याओ क्लैन से बिल्कुल इंफीरियर नहीं है। वहीं पे अगर हम टॉप लेवल की स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर अलायंस जिसके पास पिल टावर के एंसेस्टर शाओ क्लैन के शाओ चैन, जियान और नॉर्दर्न किंग जैसे एक्सपर्ट्स हो, तो फिर याओ क्लैन से कंपेरेबल है। उनके पर्सपेक्टिव से दोनों पार्टीज की स्ट्रेंथ एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि बाकी के एल्डर्स भी इस बात को समझते थे, बस वो इसे अपने दिल में एडमिट नहीं करना चाहते हैं। जब बात होती दया दिखाने की तो फिर एल्डर वान हू इस याओ वेंगू से कई गुना बेहतर होते हैं। वो कहते हैं एल्डर वान हू थोड़े से हॉट हेडेड है, कई बार उनके मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं। मैं इसके बाद एल्डर वान हू को खुद डांटूंगा। आज यहाँ पे आने वाले सभी हमारे गेस्ट हैं। रिगार्डलेस आप दोनों चाहे किसी फैक्शन से आए हो, हमारा याओ क्लैन आप सभी को गेस्ट की तरह ट्रीट करेगा। एल्डर वान हू के ऐसे शब्दों को सुनकर सभी लोग नोट करते हैं। उनके ऐसे बात करने का तरीका याओ क्लैन की प्रेस्टीज को शो करता है। इस समय याओ वेंगू का चेहरा एकदम लाल हो चुका था, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आते। अगर एल्डर वान हू यहाँ पे सही समय पे नहीं आए होते तो फिर भले वो अपनी जान को बचा भी लेता, वो पब्लिकली बिल्कुल बदनाम हो चुका होता। एल्डर वान हू इसे इग्नोर करते हैं। उनके एक इशारे पे कई रोशनी आगे बढ़ती है। ये लाइट के क्लस्टर्स उनके मुंह में चले जाते हैं, जिनकी जियान ने कुछ समय बैंड बजाई है। ऐसा करने के बाद वो एक हल्की आवाज में कमांड करते हुए बोलते हैं, हमारे मेहमानों के सामने ऐसे बुरे बर्ताव की वजह से तुम सभी को मेडिसन माउंटेन से 10 साल के लिए बाहर निकाला जाता है। आयरन गार्ड्स इन्हें ले जाओ। एल्डर वान हू के शब्दों को सुनकर कई फिगर्स यहाँ पे अराइव होते हैं।
ये ब्रूटल तरीके से पकड़ते हैं इन लोगों को जिनके चेहरे समय पेल हो चुके हैं। फिर इन्हें डेड डॉग्स की तरह पीछे फेंक दिया जाता है। एल्डर वन हो जियान और यालाओ को देख के हंस के बोलते हैं, हाँ हाँ अलायंस चीफ याओ, यंग फ्रेंड जियान, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप दोनों इस पनिशमेंट से सेटिस्फाइड हो। ये सुन के जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं, मैं जियान एल्डर वानू की इम्पार्शियलिटी को एडमायर करता हूँ। वो एल्डर वानू की तरफ दोनों हाथों को कप करता है। वो एल्डर वानू के इंटेंशंस को समझ रहा था। ये छोटे मोटे कैरेक्टर्स पर जियान के गुस्से को शांत करने के लिए होते हैं। ऐसा होने पे जियान याओ वेंगी को और भी टारगेट नहीं कर सकता है। आखिरकार दूसरी पार्टी ने पब्लिक में याओ क्लैन के मेंबर्स को पनिश किया है। हम एल्डर वानू को अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं। वो एक प्राइड से भरी आवाज में कहते हैं, अभी हम काफी लेट हो चुके हैं। अगर आप सभी मेडिसिन सेरेमनी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे माउंटेन के टॉप पे फॉलो करो। हाँ मैंने सुना है कि यंग फ्रेंड जियान आप एक बार पिल गैदरिंग के चैंपियन रहे हो, तो फिर तुम्हारी पिल रिफाइनमेंट भी काफी शानदार होगी। लेकिन हमारे याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी पिल गैदरिंग के लेवल से और भी हाई लेवल पे ऑपरेट करती है। हर एक मेडिसिन सेरेमनी में इस कॉन्टिनेंट के पीक एल्केमिस्ट इकट्ठे होते हैं। अगर यंग फ्रेंड जियान आप इस मेडिसिन सेरेमनी में जीत को हासिल कर पाते हो तो फिर इस कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट का टाइटल तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा। अगर बात होती दुखी के स्ट्रेंथ की तो फिर एल्डर वानू जियान को इक्वल मानते थे। हाउएवर अगर बात करिए एल्केमी स्किल्स की तो फिर उनका प्राइड चेहरे पे साफ दिखाई देता है। आखिरकार याओ क्लैन मेडिसिन रिफाइनमेंट में स्पेशलाइज करता है। एल्डर वानू की ऐसी गर्व से भरी बातों को सुन के जियान बस एक स्माइल पास करता है। वो कहता है, मुझे एल्केमी स्किल्स मेरे टीचर ने सिखाई है। मैं भी इस दुखी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट गुरु से सीखना चाहूंगा। अगर मुझे उसे स्पार करने का मौका मिलता है तो फिर ये मेरा ऑनर होगा। ये सुन के एल्डर वानू हंस के बोलते हैं, हाँ तुम्हें ये चांस जरूर मिलेगा। कोई भी इंसान जिसके पास मेडिसिन सेरेमनी को ज्वाइन करने की एबिलिटी हो वो इसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकता है। ये कहने के बाद उनकी बॉडी मूव होती है। वो आसमानी तरफ चले जाते हैं। वैसे ये जा रहे होते हैं माउंटेन के टॉप पे। उन्हें पीछे से याओ क्लैन के कई मेंबर्स फॉलो करते हैं। इन याओ क्लैन के एल्डर्स को इस तरीके से जाते हुए देख जियान के चेहरे पे एक मुस्कान की चमकान आती है। क्या याओ क्लैन इस मेडिसिन रिफाइनमेंट के तौर पे अपनी रेपुटेशन को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन ये सिंपल अपियर नहीं होती। जियान साइड में खड़े यालाओ की तरफ देख के हंस के बोलता है, टीचर चलो चला जाए, चलो हम भी देखते हैं कि इस दुखी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट गुरुज की कैसी एबिलिटीज हैं। ये सुन के यालाओ स्माइल करते हैं। हम इन दोनों को हवा में उठ के याओ क्लैन के एल्डर्स के पीछे जाते हुए देखते हैं। इन सब की स्पीड काफी तेज थी। इस मेडिसिन माउंटेन की पीक को एक बादलों की लेयर ने कवर करके रखा था। यहाँ पे एक अजीब सी मेडिसिन फ्रेग्रेंस फैली हुई होती है। इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है जैसे अब वो दुनिया की मोह माया से दूर आ चुके हैं। मेडिसिनल माउंटेन के टॉप पे चारों तरफ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं और इन जड़ी बूटियों के समुद्र के बीच में एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम फ्लोट कर रहा था। और स्क्वायर के चार कोनों में हम चार ह्यूज मेडिसिनल कल्डरन्स को देख सकते हैं। इनमें से निकलने वाला धुआं ही बाहर बादल बन जाता था और उसमें ऐसे ही वो पिल फ्रेग्रेंस फैलती है। इस फ्लोट कर रही स्टेज के ऊपर इस समय कई लोग खड़े होते हैं। इनके बीच में लगातार प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रही थी। इनकी आंखें देखती है नॉर्थ की तरफ और वहाँ पे कई साफ सुथरी कुर्सियों को देख सकते हैं। और इन पत्थरों से बनी चेयर्स के दोनों साइड में खड़ी हुई फीमेल सर्वेंट्स एकदम तितलियों की तरह लगती हैं। ये एकदम एलिगेंट तरीके से उन जेड कप्स को स्टोन टेबल्स पर रख रही होती हैं। स्विच की साउंड सुनाई देती है। जियान और यालाओ माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं। जियान की आंखें ऐसे स्पॉट को ढूंढती हैं जहाँ पे वो और यालाओ बैठ सके। तभी बगल की कुर्सी पे बैठे हुए एल्डर वानू खड़े होते हैं। वो तेज आवाज में हंस के बोलते हैं, अलायंस चीफ याओ चैन, यंग फ्रेंड जियान प्लीज इधर आओ। जैसे एल्डर वानू की हंसी की आवाज सभी कानों में जाती है, यालाओ और जियान तुरंत ही सभी के ध्यानों को आकर्षित कर लेते हैं। एक बंदा बोलता है, याओ चैन, जियान, ये स्काई मेंशन अलायंस है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड बात है कि दोनों भी यहाँ पे आए। ये सुनकर उसका साथी बोलता है, कहा जाता है कि याओ शैंग इस याओ क्लैन से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्हें न जाने क्यों इस क्लैन से एक्सपेल कर दिया गया। ये सुन के बंदा एकदम चौंक गया था। वो कहता तो एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ है। हाँ ही अगर ऐसी बात है तो फिर अभी का याओ क्लैन अपने डिसीजन को जरूर रिग्रेट करता होगा। अभी के स्काई मेंशन अलायंस की रेपुटेशन चारों तरफ फैल चुकी होती है। ये सेंट्रल प्रिंस के नए ओवरलॉर्ड बन चुके थे। यहाँ पे मौजूद ज्यादातर लोगों ने सुना होता है कि अलायंस के स्पिरिचुअल लीडर और चीफ कौन है। हमें ऐसी कई धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। खैर इन सभी को जियान पूरी तरह से इग्नोर करता है। उसकी आंखें बस टिक गई थी यालाओ के ऊपर। यालाओ हंस के बोलते हैं, हाँ जैसा आपने कहा था, हम यहाँ पे स्काई मेंशन अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमें अच्छी पोजीशन नहीं देते तो फिर ये हमारी अलायंस को नीचे दिखा रहे होंगे। यालाओ के एक्सप्रेशन को सुन के जियान स्माइल करता है। फिर दोनों की फिगर फ्लैश होते हैं। ये एल्डर वानू से थोड़ी दूरी पे अपीयर हुए थे। ये अपनी पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं। इनके साइड में कई जो फीमेल सर्वेंट्स होती हैं वो तुरंत इन्हें टी सर्व करती हैं। इन दोनों को शांति से बैठते हुए देख एल्डर वानू के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वहीं पे याओ क्लैन के जो और एल्डर्स होते हैं इस समय इनके चेहरे काफी अननेचुरल लग रहे थे। ये सारे एल्डर्स याओ क्लैन के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर याओ चैन लगातार याओ क्लैन में रहे होते तो फिर याओ चैन को उन्हें देखते ही ग्रीट करना होता। लेकिन अभी की रियलिटी इन्हें बता रही है कि यालाओ को ग्रीट करने वाले ये होंगे। स्काई मेंशन अलायंस के चीफ की पोजीशन उनके याओ क्लैन के क्लैन हेड की पोजीशन के बराबर है। यालाओ की आंखें नीचे की बड़ी सी स्टोन स्टेज को देखती है। वो हंस के बोलते हैं, मेडिसिनल सेरेमनी की शुरुआत में कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होता। यहाँ पे बस क्लैन के कुछ नौजवान अपनी स्किल्स को शो
शो करते हैं। मेडिसिन सेरेमनी का मेन इवेंट इसके बाद शुरू होता है। वो जियान की तरफ देख के बोलते हैं, अगर तुम इस फाइनल कंपटीशन में जीत जाते हो तो फिर इस कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट की पोजीशन तुम्हारे पास होगी। जियान स्माइल के साथ बोलता है, मुझे इस पोजीशन वगैरह की कुछ खास चिंता नहीं है, बस ये याओ क्लैन कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। जो एल्केमी स्किल्स मुझे टीचर ने सिखाई है, मैं बस उनका इस्तेमाल करके इन्हें बताना चाहता हूँ कि इनकी मूर्खता से भरे पुराने एक्शंस की वजह से याओ क्लैन ने एक ट्रू जीनियस को खो दिया है। इस समय जियान की एल्केमी स्किल्स यालो को ऑलरेडी सरपास कर चुकी थी, लेकिन जिस रीजन की वजह से आज उसके पास ये अचीवमेंट्स हैं वो यालो के अच्छे गाइडेंस की वजह से ही है। अगर वो इस जगह पे जीत हासिल कर पाता है तो फिर याओ क्लैन में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यालो को क्लैन टैबलेट पे अपने पेरेंट्स का नाम छोड़ने से रोक सके। ये सुनकर यालो स्माइल के साथ जियान को डांटने लगते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी से भरा एक्सप्रेशन होता है। ऐसा डिसाइपल मिलना उनके लिए सच में किसी ब्लेसिंग जैसा है। तभी यालो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, भले ही तुम्हारी एल्केमी स्किल्स पिनिकल में पहुंच चुकी हो, तब भी इस मेडिसिन सेरेमनी के दौरान तुम्हारी जीत हासिल करना मुश्किल होने वाला है। इस फाइनल कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो बेसिकली इस दुनिया के टॉप इंडिविजुअल्स होते हैं। ऐसे एल्केमिस्ट को पिल टावर में दौड़ पाना इम्पॉसिबल है। जियान टीचर की इस बात से पूरी तरह से एग्री करता है। वो नेचुरली जानता था कि जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एल्केमी स्किल्स मीडियोकर नहीं होने वाली, लेकिन जितने पावरफुल उसके अपोनेंट होते हैं जियान को कम्पीट करने में उतना ही मजा आता है। जब से पिल गैदरिंग का एंजॉयबल मैच हुआ था तब से मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट के मामले में जियान से कोई भी ढंग से कम्पीट नहीं कर पाया है। अच्छी बात है कि इस बार जो उसके अपोनेंट्स होने वाले हैं वो पिल गैदरिंग रही होती है। तब स्टेडियम के अंदर भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी। अब आसमान में काफी नॉइज फैल जाता है। जब ऐसी बजिंग आवाजें ऊपर जाती हैं तो फिर ऊपर के बादल भी हल्के से बिखरने लगे थे। ये आवाजें तब तक फैलती हैं जब तक गॉन्ग का साउंड नहीं गूंजता। याओ क्लैन के सभी मेंबर्स तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। ये सभी रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, वेलकम क्लैन हेड। जैसे इन सभी के साथ में ग्रीट करने की आवाजें गूंजती हैं, आसमान में हम बादलों को चढ़ने होते हुए देखते हैं। वहाँ से एक सफेद कपड़ों में बुड्ढा नीचे आता है। इसके पैर खाली हवा में जहाँ पड़ते हैं उन स्पॉट पे मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। अब भी ऐसा लगता है जैसे स्पेस भी सॉलिडिफाई हो चुका हो। इस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन को देख के जियान का चेहरा काफी ज्यादा गरीब हो गया था। इसके फ्रेंडलीनेस से भरे चेहरे को देख के जियान बोलता है, याओ क्लैन का क्लैन हेड। वो इस ओल्ड मैन की बॉडी में से एक अनयूजुअल से पावरफुल ऑरे को सेंस कर पा रहा था। ये ऑरा एल्डर वान हुए ऑरे से कई गुना स्ट्रॉन्गर होता है। याओ की कॉम्प्लिकेटेड आंखें देखती हैं इस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन को। वो कहते हैं, ये है याओ डैन, ये याओ क्लैन के क्लैन हेड है और इनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोशेंग पे पहुंच चुकी है। रिगार्डलेस तब चाहे कुछ भी हुआ हो, उनके शरीर में अब भी याओ क्लैन का खून बहता है। जब याओ क्लैन के क्लैन हेड को देखते हैं तो फिर उनके दिल में इमोशंस का आना काफी नॉर्मल था। जियान आंखें नैरो करके बोलते हैं, एक 7 स्टार दोशेंग, ये याओ क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट होगा। लगता है ये इंसान याओ क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। जियान को समझ में आता है कि याओ क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन की फाउंडेशन कैसी होती है। याओ क्लैन का वो क्लैन हेड याओ डैन आसमान में खड़े होकर अपने चेहरे पे एक वार्म स्माइल को रिवील करता है। वो नीचे की भीड़ को देख के अपने दोनों हाथ कप करके बोलता है, हाँ, यहाँ पे सभी आए लोग हमारे गेस्ट हैं। तभी उसकी आंखें सभी के ऊपर से शिफ्ट होके सीधे यालो के ऊपर जाके रुकती हैं। हम उसकी आंखों में काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। जियान जो कि यालो के साइड में बैठा हुआ था, उसने भी याओ डैन की नजरों को सेंस कर लिया था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। हम उसके साइड में एक ब्लैक लाइट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। नॉर्दर्न किंग फिर से अपीयर हुआ था। उसकी इंडिफरेंट आंखें देखती हैं याओ डैन को। इस समय नॉर्दर्न किंग किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह लगता है। अगर दूसरी पार्टी किलिंग इंटेंट को शो करती है तो फिर नॉर्दर्न किंग तुरंत ही वायलेंट अटैक्स करना शुरू कर देगा। याओ डैन की आंखें जो कि यालो के ऊपर फोकस्ड होती हैं वो शिफ्ट होती हैं जियान की तरफ। जब वो जियान के साइड के नॉर्दर्न किंग को देखता है, न जाने क्यों लेकिन उसके मुंह से एक साई की आवाज बाहर आती है। वो कहता है, याओ चैन, लगता है तब हम सब गलत थे। ये कहने के बाद अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। हम उसे याओ क्लैन की मेन सीट पे अपीयर होते हुए देखते हैं। सभी याओ क्लैन के एल्डर्स उसके रिस्पेक्टफुल तरीके से वेलकम करते हैं। अब क्योंकि याओ डैन याओ क्लैन के क्लैन हेड है तो फिर हम भी उन्हें चलो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जब याओ डैन अपनी सीट पे बैठ नहीं पा लेते तभी आसमान में एक एंशिएंट सी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती, हाँ ओल्ड मैन याओ डैन, क्या तुम्हारा फाइनली रिट्रीट से बाहर आने का मन हो गया? इस आवाज के साथ एक एक्सट्रीमली डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैली थी। तुरंत ही सभी को दूर आसमान में एक हरे रंग की रोशनी दिखाई देती है। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक हल्का सा ग्रीन कलर का मेडिसिनल कल्डन हवा को चीरते हुए पास आ जाता है। इस मेडिसिनल कल्डन के ऊपर एक नॉर्मल सा दिखने वाला बुड्ढा होता है। इसने लाइनेन रोज को बन के रखा था और उसके हाथ में होती एक वॉकिंग स्टिक जो कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से बनी हुई थी। इसकी उस लाठी पे कई जेड बोटल्स लटकी हुई होती है। जब इसे लेके आगे चलता है तो इन बोटल्स में से क्लैंक क्लैंक की आवाजें बाहर आती हैं। इस बुड्ढे को देख के यालो की आंखें भी सरप्राइज से भर जाती हैं। वो कहते हैं, ओल्ड मैन शेनोंग, अनएक्सपेक्टेड बात है, कैसा एल्डर भी यहाँ पे अपीयर हुआ है। ये सुन के साइड में बैठा जियान भी चौंक जाता है। लगता है उसे कुछ याद आया है। उसकी आंखों के ग्रेव एक्सप्रेशन और भी बढ़ जाते हैं। हालांकि ओल्ड मैन शेनोंग बहुत फेमस नहीं है लेकिन एल्केमिस्ट वर्ल्ड का बहुत ही पुराना एक्सपर्ट है। इसके सामने यालो खुद को एक जूनियर बोलेंगे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये इंसान जो कि कई सालों से देखा नहीं गया वो एक्चुअली अपने आप को यहाँ पे शो कर रहा है। जन अपने होठों को लेकर
करके बोलता है ये मेडिसिन सेरेमनी कहलाने की वर्दी है। जियान की धड़कनें बढ़ गई थी। अब क्योंकि अल्केमी स्किल्स में उसे ऐसे एक्सपर्ट का सामना करना पड़ेगा, इससे जियान का खून भी खौलने लगा था। भले ही ओल्ड मैन यहाँ पे अपीयर हुआ हो, लेकिन इसे देख के ऑडियंस सरप्राइज नहीं होते। वो हंस के बोलते हाँ ओल्ड मैन, तो तुम एक्चुअली में अभी जिंदा हो। हम ओल्ड मैन शेनोंग को उस मेडिसिन गार्डन पे खड़े होते हुए देखते हैं। उनके हाथ के एक इशारे पे मेडिसिन गार्डन की स्टोरी रिंग में चला जाता है। उनकी पुरानी एक्सपीरियंस आंखें चारों तरफ घूम के जियान के ऊपर पॉज होती हैं। वो हंस के बोलते हैं मुझे बाहर आए हुए सच में बहुत साल हो चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि सेंट्रल प्लेस में नया चेहरा अपीयर हुआ है और इतने यंग होने के बाद भी इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ परफेक्ट हेवली स्टेट पे पहुंच चुकी है। सच में कितनी अचंभे की बात है। ये सुन के जियान भी स्माइल करता है। वो सभी की आंखों के सामने खड़े होके दोनों हाथ कप करके बोलता है एल्डर शेंगनोंग ग्रीटिंग्स। ओल्ड मैन शेंगनोंग स्माइल के साथ नोट करते हैं। वो जस्ट अपनी सीट को लेने ही वाले थे, तभी उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। हम उन्हें पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। वो जिस जगह पे देख रहे थे वहाँ पे शॉकिंग स्पीड से काले रंग के बादल इकट्ठे होने लगते हैं। पलक झपकते ही काले रंग का धुआं एक काले कपड़ों को पहने हुए बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही बंदा यहाँ पे अपीयर हुआ था, इस पूरे प्लाजा में से लो बजिंग साउंड सुनाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सोल्स रो रही हो। वो ब्लैक क्लॉथ में स्माइल करता है। उसकी स्थिर आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है हन क्लैन से हनूजी, मैं यहाँ पे अनइनवाइटेड आया हूँ। उम्मीद करूंगा क्लैन हेड मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। यालो जो कि जियान के साइड में बैठे हुए थे, इस नाम को सुनकर एकदम ट्रेम्बल हो जाते हैं। उनकी आंखों में कोल्ड ग्रीन फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं हन हुजी। यालो के रिएक्शन की वजह से जियान भी थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो जाता है। इसकी आंखें आसमान में खड़े इस ब्लैक क्लॉथ मैनेजमेंट को ध्यान से स्कैन करती हैं। जियान कहता है हनयूजी, टीचर क्या आप इससे पहले मिल चुके हो? ये हन क्लैन का एक और मेंबर होता है। लगता है इन लोगों को इससे मिस्टीरियस तरीके से अपीयर होना काफी पसंद है। यालो की वो गहरी आवाज जो कि खतरनाक हेट्रेड से भरी हुई थी, वो जियान के कानों में जाती है। यालो कहते हैं जियान, क्या तुम्हें स्मॉल पिल टावर का वो इंसिडेंट याद है? वो हन क्लैन का मेंबर जो कि स्मॉल पिल टावर में छिपा हुआ था और अंत में जाके उसने अपने टीचर को धोखा देके उन्हें घायल करके चला गया। ये सुन के जियान का दिल कांप जाता है। जियान पूछता है वो इंसान तो हनयूजी था? हाँ। यालो हल्के से नोट करते हैं। उनकी आंखें आसमान में हनयूजी को लगातार ऑब्जर्व करती हैं। वो एक ऐसी कोल्ड आवाज में कहते हैं इसकी हन क्लैन के अंदर एक्सट्रीमली हाई पोजीशन है, इससे वो हन में शेंग भी कंपेयर नहीं कर सकता। अनएक्सपेक्टेड बात है कि याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी ने इसे भी अट्रैक्ट कर लिया है। यालो कहते हैं हनयूजी हन क्लैन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर कई सारी सोल्स को कलेक्ट करने की इविल स्कीम इस हनयूजी के दिमाग से ही आई होगी। वो कहते हैं अगर हम इसे एलिमिनेट कर पाते हैं तो फिर हन क्लैन की एक आर्म को तोड़ने जैसा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को जान के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं और नाकों में एक चिल फ्लैश हुई थी। अगर हन क्लैन की तबाही होती है तो फिर इससे बड़ी जियान के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर जियान को कोई मौका मिलता है तो फिर वो इस हनयूजी को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। तभी यालो सॉफ्ट आवाज में जियान को बताते हैं तुम बिल्कुल केयरलेस नहीं रह सकते। मेडिसिन रिफाइनमेंट की दुनिया में हनयूजी के अचीवमेंट्स बहुत शानदार हैं, नहीं तो वो स्मॉल पिल टावर के चीफ इसे डिसाइपल के रूप में सिलेक्ट नहीं करते। और अगर उसके साथ इसकी कई सालों की ट्रेनिंग भी जोड़ दी जाए तो फिर इसकी एल्केमी स्किल्स पहले से काफी प्रोफाउंड लेवल पे पहुंच चुकी होंगी। ये सुन के हम जियान को नोट करते हुए देखते हैं। अगर कोई कहे कि हन क्लैन में कोई ऐसे एक्सट्रीमली हाई पोजीशन को कोई एरागैरन नत्थु कैरा हासिल कर सकता है तो फिर इसके ऊपर कोई बच्चा भी विश्वास नहीं करने वाला। ये नेचुरल बात है कि जियान इस अपोनेंट को बिल्कुल अंडरस्टिमेट नहीं करेगा। इस हनयूजी की अपीयरेंस याओ क्लैन के एल्डर्स के काफी इंटेंस रिएक्शन को अट्रैक्ट करती है। एक एल्डर कहता है हनयूजी आखिर यहाँ पे क्यों आया है? हमारे याओ क्लैन ने इसे इन्वाइट नहीं किया। एक और एल्डर कहता है हम फॉलो सोल्स के मेंबर्स कई सालों से सोल्स को कैप्चर करते आ रहे हैं। ये निर्दयी तरीके से हमारे एल्केमिस्ट के ऊपर हमला करके उनकी सोल्स को स्नैच करते हैं। इस मामले में हनयूजी जरूर इन्वॉल्व है। इस बात से और भी लोग एग्री करते थे। एक और एल्डर नोट करके बोलता है हम ऐसे इंसान को अपनी याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं कर सकते। इन सभी की फ्यूरियस आंखें लगातार हनयूजी को देख रही होती हैं। याओ क्लैन के लीडर स्पॉट पे बैठे हुए याओ डेन और एल्डर वानू एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे पे काफी सीरियस एक्सप्रेशन को देखते हैं। साफ तौर पे दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि हनयूजी बिना इनवाइट कर यहाँ पे आ जाएगा। याओ क्लैन हमेशा हन क्लैन से डिस्टेंस मेंटेन करता आया है। ये एंशिएंट क्लैंस उनसे बहुत पुराना है। पिछले हजारों सालों में बाकी के एंशिएंट क्लैंस के साथ चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हन क्लैन हमेशा मिस्टीरियस और अजीब रहा है। ये ओकेजनली जो फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को रिवील करते हैं उसकी वजह से अच्छों की रूह कांप जाती है। और अगर उसमें लिंक क्लैन और शे क्लैन की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर यान क्लैन, ले क्लैन और याओ क्लैन हन क्लैन और गू क्लैन से काफी कॉशियस हो चुके थे। जब हनयूजी यहाँ पे बिना किसी इन्विटेशन के आता है तो ये अपने दिलों में काफी डिस्प्लेजर फील करते हैं। अच्छी बात ये थी कि इन्हें अभी की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होता है। इस वजह से इन दोनों के चेहरों से स्माइल्स बिल्कुल नहीं जाती। सीन शिफ्ट हुआ था हनयूजी की तरफ। वो अपने दोनों हाथों को पीछे करके आसमान में खड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें शिफ्ट होकर जाती हैं याओ डेन की तरफ। वो हंस के बोलते हैं हा लगता है याओ क्लैन के फ्रेंड मेरा वेलकम नहीं करते हैं। ये आप सभी की मेहमानों के स्वागत करने की रेपुटेशन को मैच नहीं कर
करता है। ये सुन के एल्डर वन हू डीप आवाज में कहते हैं, हनीयू जी, हमारे याओ क्लैन ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है और तो अभी के हन क्लैन और गू क्लैन के साथ और एंशिएंट क्लैन रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। तुम्हारी अभी के एक्शंस पहले की तरह नहीं है। इनकी वजह से लोग अब हन क्लैन के खिलाफ और भी डाउट फील करने लगेंगे। हनीयू जी स्माइल करके बोलता है, प्रिसाइजली मैं यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें तुम्हारे डाउट्स के गहरे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेडिसिन सेरेमनी इस कॉन्टिनेंट की सबसे शानदार एल्केमिस्ट गैदरिंग बोली जा सकती है। हाँ, मैं भी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट की पोजीशन में काफी इंटरेस्टेड हूँ। अगर एल्डर वन हू आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हो तो आप इस क्वालिफिकेशन को मुझे दे सकते हो। मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊंगा। हनीयू जी के ऐसे शब्दों को सुन के याओ क्लैन के एल्डर्स एकदम आग बबूला हो जाते हैं। खैर से पहले एल्डर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो पाते, याओ डैन के हंसने की आवाज इनके कानों में जाती है। याओ डैन कहते हैं, हाँ, हमारे याओ क्लैन के पास भी ये क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो तुम्हें इस कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट का नाम दे सके। इस चीज को बस खुद के एल्केमी स्किल से ही हासिल किया जा सकता है। अब क्योंकि तुम कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट कहलाने में काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो तो फिर तुम यहाँ पे रह सकते हो। हमारा याओ क्लैन अपने मेहमानों का अपमान नहीं करता। जब तक तुम मेरे याओ क्लैन के रूल्स को फॉलो करते हो तुम इस क्लैन के गेस्ट हो, वरना तुम भले हन क्लैन के चीफ एल्केमिस्ट क्यों न बने रहो, मुझे परहैप्स इंटरवीन करके तुम्हें रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ तक बोलते बोलते याओ डैन की आंखों में एक पैना किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। इसे सेंस करके कई लोग चिल फील करते हैं। जब याओ डैन इस हनीयू जी को पार्टिसिपेट करने के अलाउ करने की बात करते हैं, आसपास के याओ क्लैन के एल्डर्स एकदम स्टार्टर्ड हो गए थे। वो कहते हैं, क्लैन हेड, क्या ये गलत नहीं होगा? याओ डैन अपने हाथ को वेव करके काम आवाज में कहते हैं, ये मेडिसिन सेरेमनी हमारे याओ क्लैन की सबसे महान एक्टिविटी है। हम बिना किसी कारण के अपने मेहमानों को इससे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे ऐसा करने पे लोग ऐसा सोचेंगे जैसे हमारा क्लैन बहुत ही घमंडी हो चुका है। हालांकि हमें हन क्लैन के खिलाफ एकदम अलर्ट रहना है, लेकिन अभी याओ रेल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। हमारे शब्द पूरे याओ क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं। याओ डैन कहते हैं कि मैं इसे पर्सनली मॉनिटर करूंगा। अगर कोई भी चीज गलत होती है तो फिर मैं पर्सनली इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म कर दूंगा। जब याओ डैन अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो फिर क्लैन के और मेंबर्स बस नॉड ही कर सकते थे। आसमान में खड़ा हनीयू जी सॉफ्ट आवाज में हंस के बोलता है, क्लैन हेड याओ डैन, आप सच में काफी ज्यादा दयावान हो। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है और हम उसकी आंखों को चमकती हुई देखते हैं। वो सभी के सामने मूव होके एक स्टोन चेयर पे अपीयर हो गया था। कोइंसिडेंटली ये पोजीशन जियान और यालो के पीछे की होती है। हनीयू जी की आंखें स्टोन चेयर से शिफ्ट होके यालो के ऊपर लैंड करती हैं। वो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, याओ चैन, सच में तुमने एक अच्छे से डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है। भले ही मैं बहुत समय से हनरियल के अंदर रहा हूँ, तब भी तुम्हारे डिसाइपल का नाम मेरे कानों तक लगातार पहुंचता रहा है। ये सुन के यालो स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, अगर बात हो फेमस होने की तो फिर तुमसे कौन कंपेयर कर सकता है, जिसने अपने गुरु को धोखा देके अपने एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यालो के रिडिक्यूल को सुन के हनीयू जी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, मैं एक हन क्लैन का मेंबर हूँ और जब से मेरा जन्म हुआ है मेरी रगों में हन क्लैन का ही खून बह रहा है। जहाँ तक बात रही मेरे एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय करने की तो फिर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अगर बात करी है टीचर को धोखा देने की तो फिर मैंने उस ओल्ड फूल को कभी अपना गुरु नहीं माना। ये कहने के बाद हनीयू जी की आंखें डेंजरस हो गई थी। वो कहता है, याओ चैन, तुम एक्चुअली मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। जब मैं हन क्लैन के लिए काम कर रहा था, अगर तब मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं गया होता तो फिर अब तक तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। फिर तुम अपने डिसाइपल का तुम रेस्क्यू करने का वेट कैसे कर पाते? हाँ, खैर ये कोई मैटर नहीं करता। अब क्योंकि तुम बच के बाहर आ चुके हो, हमें बस तुम्हें दोबारा कैप्चर करना होगा। तब तुम्हारी वो सो कॉल्ड स्काई मिशन अलायंस समझेगी कि हमारे हन क्लैन के खिलाफ जाना कितना गलत डिसीजन है। ऐसे शब्दों को सुन के यालो के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो जाते हैं, लेकिन साइड में बैठे जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो बिना कुछ कहे हंसने लगता है। उसके एक रैंडम इशारे पे उसके साइड में खड़ा नॉर्दर्न किंग अचानक से आगे शूट हो गया था। हम इसे एक ही फ्लैश में हनीयू जी के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं और उसकी लात किसी ब्लेड की तरह हनीयू जी के कजन की तरफ आगे बढ़ती है। ये अटैक जो कि अचानक से आया था, इसकी वजह से हनीयू जी भी एक पल के लिए चौंक जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इतना रूटलेस होगा। इस अटैक को करने से पहले जियान एक शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता। खैर ये हनीयू जी भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता। जैसे वो कोड नोट करता है, उसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और हम उसके फिगर को गायब होते हुए देखते हैं। जो अगली बार अपीयर होता है वो काफी दूरी की कुर्सी होती है। इसी पल में एक बैंक की साउंड सुनाई देती है। नॉर्दर्न किंग की किक जो कि कुर्सी में जाके टकराई थी, वो कुर्सी तुरंत ही मिट्टी में मिल जाती है। बस इसके बाद नॉर्दर्न किंग मूव नहीं करता। इसकी इंडिफरेंट आंखें लगातार देखती हनीयू जी को। फिर वो दोबारा से जियान के साइड में आके किसी स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। अभी जियान के हाथ में एक टी कप था। याओ क्लैन की एक प्रिटी सी फीमेल सर्वेंट काफी ओबिडिएंट तरीके से उसमें चाय को डालती है, जैसे मेडिसिनल टी बोला जाता है। जियान कप में से एक चुस्की लेने के बाद बोलता है, तुम्हारे ऐसा इंसान जिसने अपने टीचर को धोखा दे दिया हो, तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही अच्छा होगा। दूर की कुर्सी बैठे उस हनीयू जी के चेहरे पे इस समय एक स्माइल होती है, लेकिन ये मुस्कान बहुत ही तीखी होती है। उसकी बॉडी में से एक फाइटिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन स्लोली बाहर आने लगी थी और उसकी आंखें जियान को देखती हैं। ऐसे सीन को देख के याओ क्लैन के एल्डर्स के चेहरों के एक्सप्रेशंस एकदम बदल जाते हैं। हनीयू जी बोलते, हाँ, क्या शानदार जियान है। याओ डैन जो कि लीडर सीट पे बैठे हुए थे, वो इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में फालतू में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो बस एक हल्की सी आवाज में कहते हैं, हनीयू जी, ये हमारे याओ क्लैन की ग्रेट सेरेमनी है, यहाँ पे फाइट करना अलाउड नहीं है। जो क्लैन के रूल्स को ब्रेक करेगा
उसे याओरेलम से बाहर निकाल लिया जाएगा। याओडेन के ऐसी कमांड को सुन के हन यूजी के चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो जाती है। वो कहते हैं हाँ हाँ, क्योंकि क्लैन हेड याओडेन आप ऐसे बोल रहे हो तो फिर नेचुरली मैं आपकी बात मानूंगा। खैर भले ही उसके मुंह से बात बाहर आई हो, उसकी आंखों का वो कोल्ड ग्लो और भी डेंस हो गया था। जब जियान ने उसके ऊपर अटैक किया तब एक्चुअली इस बुड्ढे ने कुछ बोला नहीं। वहीं पे जब हन यूजी रिटेलिएट करने वाला था तब एक्चुअली में इम्पार्शियलिटी दिखा रहा है। साफ तौर पे सभी के सामने याओडेन जियान की साइड ले रहे हैं। हन यूजी अपने मन ही मन में कहता है वाह क्या ही ग्रेट याओ क्लैन है। वो उसका एक्सप्रेशन को काफी अजीब होते हुए देखते हैं। खैर याओडेन इस हन यूजी को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। उनकी आंखें चारों तरफ घूमती हैं। फाइनली पॉज हुई थी जियान के ऊपर। वो अपनी इंडिफरेंट आवाज में कहते हैं अब समय हो गया है, चलो क्लैन की मेरे से सेरेमनी को शुरू किया जाए। उनकी बादलों की गरजने जैसी आवाज इस पूरे माउंटेन टॉप पे फैल जाती है। लगता है आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। मेरे कानों में से 2-4 लीटर खून बाहर आ चुका है। तो फिर मैं तो चला डॉक्टर को दिखाने। तुम सभी कमेंट्स में ये लिख के बताओ कि तुम सभी को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी टेस्ट को। अगर तुम सभी बोले नहीं हो तो फिर याओ क्लैन के अंदर भी एक कल लौंडा है। सो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उसे देखने वाले हैं। फिर देखने को मिलेगी लाइफ स्पिरिट फ्लेम, जिसे हेवनली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 5 पे रखा जाता है। और ये सच में काफी यूनिक फ्लेम है जिसकी डिटेल्स जानने में मैं तो काफी इंटरेस्टेड हूँ। खैर हमारा ये वाला आर्क भी काफी ज्यादा लंबा होगा, सो तुम सभी को थोड़ा पेशेंट रहना होगा। जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं हो सकता है कि उनसे नेक्स्ट एपिसोड मिस हो जाए। इस वजह से फटाफट से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमारी काफी हेल्प होगी। जिनसे आने वाले एपिसोड का वेट नहीं होता वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जैसे शाम को वीडियोस प्रिपेयर होते हैं आप उन्हें तुरंत ही देख पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे या फिर सब्सक्राइब के साइड में। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलो तो तक मजे करो, टाटा बाय बाय।